इस वीडियो के जरिए आज हम आपको नागा साधुओं से जुड़े कुछ विचित्र जानकारियों के बारे में बताएंगे जो शायद ही किसी को पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं, इसलिए वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इसके अलावा नागा साधुओं का मानना है कि इंसान निवस्त्र जन्म लेता है और इसी वजह से नागा साधु हमेशा निवस्त्र रहते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म और जटाजूट भी धारण करते हैं। नागा साधुओं के ठंड न लगने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वह है योग। दरअसल नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो ठंड से निपटने में उनके लिए मददगार साबित होते हैं। इसी तरह अपने खान पान पर भी काफी संयम रखते हैं। इनका मानना है कि इंसान का शरीर जिस माहौल में ढालेंगे उसी अनुसार ढल जाएगा। नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या मकान भी नहीं होता, ये कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागा साधु केवल जमीन पर ही सोते हैं। ये बहुत ही कठोर नियम है जिसका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। नागा साधु एक दिन में 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं। यदि इन घरों में भिक्षा मिली तो ठीक, वरना इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। ये पूरे दिन में केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करते हैं। वैसे तो नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 12 साल लग जाते हैं। नागा पंथ में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करने में 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। नागा साधुओं का विभिन्न अखाड़ों में ठिकाना होता है। नागा साधुओं के अखाड़े में रहने की परंपरा की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले इन्हें ब्रह्मचार्य की शिक्षा प्राप्त करनी होती है। इसमें सफल होने के बाद उन्हें महापुरुष दीक्षा दी जाती है और फिर यज्ञोपवीत होता है। नागा साधु बनने से पहले स्वयं का पिंडदान भी करना पड़ता है। दीक्षा के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है खुद का श्राद्ध और पिंडदान करना। इस प्रक्रिया में साधक स्वयं को अपने परिवार और समाज के लिए मृत मानकर अपने हाथों से अपना श्राद्ध कर्म करता है। इसके बाद ही उसे गुरु द्वारा नया नाम और नई पहचान दी जाती है। नागा साधुओं का मंत्र ओम नमो नारायण होता है। नागा साधु भगवान शिव के अलावा किसी को भी ईश्वर नहीं मानते हैं। अघोरी खुद को पूरी तरह से शिव में लीन करना चाहते हैं। शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर है। शिव की उपासना करने के लिए ये अघोरी शव पर बैठकर साधना करते हैं। शव से शिव की प्राप्ति का यह रास्ता अघोर पंथ की निशानी है। ये अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं। शव साधना, जिसमें शव को मांस और मंदिरा का भोग लगाया जाता है। दूसरा शिव साधना, जिसमें सब और एक पैर पर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। और तीसरा शमशान साधना, जहां हवन किया जाता है। प्रयागराज कुंभ में उपाधि पाने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में उपाधि पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा में दीक्षा लेने के बाद साधुओं का बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत, कोतवाल, पुजारी और सचिव उनके पद होते हैं। नागा का काम गुरु की सेवा करना, आश्रम का कार्य करना, प्रार्थना, तपस्या और योग करना होता है। वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। इनमें विदेशी महिलाओं की संख्या भी काफी है। वैसे तो महिला नागा साधु और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे समान ही हैं। फर्क केवल इतना ही है कि महिला नागा साधु को केवल एक पीला वस्त्र लपेट कर रखना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। नग्न स्नान की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं। यह बहुत प्रचलित धारणा है कि अघोरी साधु शवों की साधना के साथ ही उनसे शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। यह बात खुद अघोरी भी मानते हैं। इसके पीछे का कारण वो यह बताते हैं कि शिव और शक्ति की उपासना करने का यह तरीका है। उनका कहना है कि उपासना करने का यह सबसे सरल तरीका है। विम्स में भी ईश्वर के प्रति समर्पण। वे मानते हैं कि अगर शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी मन ईश्वर भक्ति में लगा है तो इससे बढ़कर साधना का स्तर क्या होगा। अन्य साधुओं की तरह ये ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते, बल्कि शव पर राख से लिपटे मंत्रों और ढोल नगारों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह शारीरिक संबंध बनाने की क्रिया भी साधना का ही हिस्सा है।
खासकर उस वक्त जब महिला के मासिक चल रहे हो। कहा जाता है कि ऐसा करने से अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। अघोरियों को कुत्ते से बहुत प्रेम होता है। अन्य सभी जानवरों जैसे गाय, बकरी या इंसान से दूरी बनाने वाले अघोरी अपने साथ और आसपास कुत्ता रखना पसंद करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल धर्म समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।